सादर प्रणाम आप सभी को। आज गोपाष्टमी का पावन पर्व है। गोपाष्टमी वास्तव में सिर्फ भारतवासियों के लिए नहीं, सिर्फ हिंदू व्यक्ति के लिए नहीं, सिर्फ मुस्लिम व्यक्ति के लिए नहीं, किसी जाति विशेष के लिए नहीं, सबके लिए विशेष पर्व हो जाता है। क्योंकि मुझे छोटी सी जो मेरी जानकारी है, बहुत अल्प अनुभवों के अनुसार दुनिया में सारे लोग, अगर हम 100% कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, अपवाद के लिए कोई बड़ी बात नहीं, अपवाद तो हर चीज़ में होते हैं। हर व्यक्ति के लिए गौ पालन अति आवश्यक है। क्योंकि शरीर की आवश्यकता दूध यदि हमारे शरीर को मिल रहा है तो एक उचित पोषण आहार है दूध। अब दूध आएगा कहाँ से? जब तक हमारी गाय, जब तक हमारी गौ माता हमारे पास नहीं होगी। क्योंकि हम बाजार से खरीदेंगे तो शुद्धता की काफ़ी समस्या होती है, और शुद्धता की समस्या होगी तो पोषण तत्वों की समस्या हो जाएगी। उसके अंदर जो पोषक तत्व हैं वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएंगे। क्योंकि हम यदि अपने घर में गौ माता को पालेंगे, वास्तव में गौ माता हमें पालती है, लेकिन नाम होता है कि हम गौ माता को यदि पालते हैं तो उसके खाने पीने की जो व्यवस्थाएं हैं, बगैर रासायनिक खाद की हम उसको चारे की व्यवस्था भी कर सकते हैं। जहाँ पर हम रासायनिक खाद नहीं डालते हैं, जो सामान्य तरीके से उपजता है, जो घास, जो चारा, जो अनाज का भूसा है, जो पैरा है, जो भी चीज़ें निकलती हैं इस धरती माता के द्वारा, चूँकि धरती माता ही पालने वाली है सबको। तो गोपाष्टमी पर्व वास्तव में तो उसको ही मनाना चाहिए, इसको जो गौ सेवा करता है, या गौ सेवा के प्रति जिसका बहुत अगाध विश्वास है, अगाध श्रद्धा है, गौ के प्रति जो वास्तव में गौ को माता मानता है। कुछ लोगों के साथ बड़ी समस्या हो जाती है कि एक तरफ तो गौ के पूजन की बात करेंगे, दूसरा वहीं पर जो है गाय बीमार हो जाएगी तो उसको किसी कसाई को बेच देंगे। तो कसाई तो फिर भी अच्छा होगा क्योंकि उसने उसका सही उपयोग कर लिया। लेकिन आपने उसकी यदि सेवा की, जिस तरह से हम अपनी संतानों को, अपने माता पिता को कभी भी किसी कसाई को नहीं देते हैं। मृत भी हो गया वो ठीक है, मृत होने के बाद उसका जो भी लोक संस्कार होता है वो हम कर सकते हैं। क्योंकि पहले भी मृत्यु के बाद में एक विशेष समाज जो होता था उसको गौ माता को सौंपा जाता था, या हमारे जो बैल होते थे उनको सौंपा जाता था, और उनका जीवनोपार्जन होता था उस चमड़े के कारण। लेकिन उन लोगों ने भी कहीं ना कहीं इसको थोड़ा सा बंद कर दिया है, और हमारी गलतियों के कारण उन्होंने बंद किया है। उनकी गलतियां नहीं हैं, उनको उस मात्रा में नहीं मिल पा रहा है जिस मात्रा में उनको चाहिए। फिर मान सम्मान की भी दृष्टि से हम उनको हेय दृष्टि से देखने लगे। क्या बुरा करता है व्यक्ति? यदि ब्राह्मण पुरोहिती का काम करता है तो वो अपना जातिगत काम कर रहे हैं, तो उसमें बुराई क्या है? एक स्पर्श की बात थी, छुआछूत की बात थी। छुआछूत सिर्फ इसलिए थी कि उसने मैले कुचैले कपड़े पहने हैं, गंदे कपड़े पहने हैं, पता नहीं कहाँ से आया है, गंदगी से आया है, तो इसलिए छुआछूत। तो आप छुआछूत मानिए, उसको भी समस्या नहीं, वो भी तो दूर रहता है। लेकिन हम विषय से भटक ना जाएं, इसलिए इस बात को हम बार बार कहेंगे। जो सच्चा गौ सेवक होगा, और विश्व की सारी आर्थिक स्थिति को ना अंबानी सुधार सकते हैं, ना टाटा सुधार सकते हैं, ना बिरला सुधार सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक पशुपालक, चाहे वो किसी भी स्थिति में एक गाय पाले, दो गाय पाले। चूंकि गौ माता जो है हमको इतना सारा कुछ देती है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आर्थिक रूप से हमको मजबूत बनाती है, हमारी ज़मीन को बड़ा मजबूत बनाती है, और बड़ा शक्ति उसकी मजबूत करती है। गोबर, खाद, सारा कुछ हमको देती है। तो आइए हम आज संकल्प लेते हैं कि हर व्यक्ति सच्चा गौपालक बने, सच्ची गौ सेवा करे। हर घर में एक एक गौ, कम से कम देसी गाय अवश्य हों। बारंबार आप सभी को नमन, बारंबार प्रणाम करते, आपसे प्रार्थना करते हुए, धरती माता की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय।